हेलो स्टूडेंट्स, आपका जो टॉपिक चल रहा है वो सिंथेसिस है। और पिछली वीडियो में हमने आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस बनाना सिखाए थे। सिंपल सेंटेंस बनाने की तीसरी विधि है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन विद नाउन्स और जीरेंड्स। तो इसमें प्रीपोजिशन और जीरेंड का प्रयोग करना है। तो जीरेंड आप समझ लीजिए क्या होता है। जिस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने से पार्टिसिपल बनता है, उसी प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने से जीरेंड भी बनता है। डिफरेंस ये है कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है और जीरेंड जो है वो नाउन का काम करता है। अब आप सेंटेंस देखिए, ही मस्ट फिनिश द वर्क देन ही कैन गो होम। तो जिन वाक्यों में अगर देन लगा हो उसमें हम आफ्टर का प्रयोग कर देते हैं। थोड़ा हम हिंदी का अर्थ भी निकाल लेते हैं। ही मस्ट फिनिश द वर्क, उसे कार्य समाप्त करना चाहिए। देन ही कैन गो होम, तभी वो घर जा सकता है। यानी काम समाप्त करने के बाद ही वो घर जा सकता है। तो देखिए आफ्टर प्रीपोजिशन आया, जहाँ पे देन लगा होता है उसमें हम आफ्टर लगाते हैं। जब आफ्टर प्रीपोजिशन आ गया तो हम जीरेंड लेके आएंगे। यहाँ पे फिनिश का फिनिशिंग करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आफ्टर फिनिशिंग द वर्क ही कैन गो होम। नेक्स्ट, आई एडवाइज हिम, आई गेव हिम मनी। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो दो सहायता देते हुए पाया जा रहा है। एक तो एडवाइज भी कर रहा है और दूसरा उसको मनी भी दे रहा है। तो जब सब्जेक्ट दो सहायता देते हुए पाया जाए तो उसमें हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, बिसाइड्स एडवाइजिंग हिम, उसको सलाह देने के अतिरिक्त, आई गेव हिम मनी, मैंने उसको पैसा भी दिया। तो बिसाइड्स आ गया यहाँ पे प्रीपोजिशन और जीरेंड बन गया एडवाइजिंग। नेक्स्ट, शी इज इल, शी हैज लाइट फीवर, वह बीमार है, उसको हल्का बुखार है। यानी वो हल्के बुखार से पीड़ित है। तो शी इज इल विद लाइट फीवर, यहाँ पे प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। जहाँ प्रीपोजिशन लगेगा सुटेबली वहाँ प्रीपोजिशन लगा देंगे और जहाँ जीरेंड लगना है वहाँ जीरेंड लगा देंगे। प्रीपोजिशन जब लगेगा तो आगे नाउन आएगा ही। हर प्रीपोजिशन के बाद में कोई नाउन या जीरेंड अवश्य आता है। शी वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया। शी फेल्ड, वो फेल हो गई। इसमें कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। कठिन परिश्रम करने के बावजूद वो फेल हो गई। तो जिसमें कंट्रास्ट होता है उसमें इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद, शी फेल्ड, वो फेल हो गई। अगला सेंटेंस देखिए, आई लाफ्ड एट ऊषा, मैं ऊषा पर हंसा। ऊषा फ्राउंड एट मी, ऊषा मुझ पर नाराज हुई। तो भाई ऊषा मुझ पर नाराज क्यों हुई? यानी ऊषा मुझ पर नाराज हुई मेरे उस पर हंसने के कारण। तो ऊषा फ्राउंड एट मी फॉर माई लाफिंग एट हर, यहाँ प्रीपोजिशन आ गया और ये आगे जीरेंड आ गया, फॉर माई लाफिंग एट हर। यानी ऊषा मुझसे नाराज हुई मेरे उस पर हंसने के कारण। ये हर जो है उषा के लिए आ गया है। ही एम्यूज्ड मी मच, उसने मेरा बहुत मनोरंजन किया। ही टोल्ड मी ए फनी स्टोरी, उसने मुझे एक फनी स्टोरी, एक मजाकिया कहानी सुनाई। तो ही एम्यूज्ड मी मच बाय टेलिंग ए फनी स्टोरी। नेक्स्ट, आई सोल्ड माई बुक, आई गॉट 2 रुपीज फॉर इट। तो देखिए आई सोल्ड माई बुक फॉर 2 रुपीज, प्रीपोजिशन आ गया। ही हैड फेल्ड, वो फेल हो चुका था। ही हर्ड द न्यूज, उसने न्यूज सुनी। ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। अब इसमें 3 सिंपल सेंटेंसेज हैं और 3 ही फाइनाइट वर्ब हैं। तो सिंपल सेंटेंस की कंडीशन होती है कि हमें फाइनाइट वर्ब एक ही रखना होता है। बाकी 2 वर्ब हम कैसे हटाएंगे ये देखिए। एक तो ये है कि ऑन हियरिंग, ये जीरेंड बना दिया, प्रीपोजिशन आ गया, जीरेंड आ गया यहाँ पे।
हियर का हियरिंग हो गया। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर, ये जो फेल था तो इसका हमने नाउन बनाया फेल्योर। तो ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर ही फेंटेड। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेल्योर यानी अपनी असफलता की खबर सुनकर ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया। तो एक तो ये हियरिंग हो गया और ये फेल का फेल्योर नाउन बना दिया। नेक्स्ट, वी वेयर डिफीटेड। वी वेयर मच डिसअपॉइंटेड एट दिस। हम हार गए, हम इस पर बहुत निराश थे। यानी किस पर निराश थे? अपनी हार पर। हम अपनी हार पर बहुत निराश थे। तो यहाँ पे देखो डिफीट जो है वो वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और डिफीट नाउन भी होता है। तो यहाँ पे हम ये दिस किसके लिए? हार के लिए आया है। तो वी वेयर मच डिसअपॉइंटेड एट अवर डिफीट, यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन आ गया, यहाँ पे डिफीट नाउन हो गया। यानी हम अपनी हार पर बहुत निराश थे। मोस्टली नाउन्स जो हैं वो वर्ब भी होते हैं। तो यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ था और यहाँ पे ये नाउन बन गया है। यू हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता की। अदरवाइज आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, वरना मैं डूब गया होता। यानी तुम्हारी सहायता के बिना मैं डूब गया होता, अगर हम हिंदी में बनाए तो अगर जिसमें अदरवाइज होता है तो हम उसमें हम बट फॉर लगा देते हैं, मतलब विदाउट के ही निकलता है, बिना के। तो आई वुड हैव बीन ड्राउन बट फॉर योर हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस, द मीटिंग केम टू ए क्लोज। मीटिंग समाप्त होने को आई। द स्पीच हैड नॉट एंडेड, भाषण खत्म नहीं हुआ था। यानी द मीटिंग केम टू ए क्लोज बिफोर द एंड ऑफ द स्पीच, यानी स्पीच के एंड होने से पहले ही। तो यहाँ पे एंड जो है वर्ब है और यहाँ पे जो है एंड जो है वो नाउन बन गया है। तो द मीटिंग केम टू ए क्लोज बिफोर द एंड ऑफ द स्पीच। दैट्स ऑल।